नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव। क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज जो है हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक छंद है। इससे जो है क्वेश्चन आपके यूपीपी में स्पेशली पूछे भी जाते हैं। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छंद तो छंद जो है वह कैसे बना है, किस धातु से बना है? तो छंद जो होता है वह छिद धातु से बना है। छंद जो होता है दोस्तों, छंद छिद धातु से छिद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ढकना, जिसका अर्थ है ढकना या आवरण। दूसरे अर्थ में इसका अर्थ आह्लादित करना या प्रसन्न करना भी होता है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ आह्लादित करना, आह्लादित करना या प्रसन्न करना होता है, प्रसन्न होना होता है। तो छंद जो होता है वह किससे बना है दोस्तों? छिद धातु से बना है। तो इसका अर्थ होता है ढकना या आवरण होता है, या जिसका अर्थ आह्लादित या प्रसन्न होना भी होता है। लेकिन अगर इसके परिभाषा के तौर पे जाएं, अगर परिभाषा देखें तो वर्णों के निश्चित क्रम, यति, गति, तुक आदि विशिष्ट नियमों से नियोजित जो रचना होती है उसको छंद कहते हैं। ठीक है। तो अक्षरों के क्रम, अक्षरों के क्रम, यति, गति, तुक आदि से नियोजित, आदि से नियोजित विशिष्ट पद रचना, विशिष्ट पद रचना को छंद कहते हैं, छंद कहते हैं। यानी अक्षरों से जो हो, अक्षरों का क्रम हो, पदों की संख्या हो, यति हो, गति हो, तुक हो आदि से जो नियोजित रचना होती है उसको हम छंद कहते हैं। छंद के जो प्रथम आचार्य थे वो पिंगल थे। छंद के प्रथम आचार्य पिंगल थे, पिंगल मुनि, पिंगल मुनि थे, मुनि थे। इसीलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। छंद शास्त्र को, छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आपके, क्योंकि इधर उधर की बातें करने से कोई वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा, जो सबसे ज़रूरी जानकारी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से होंगी वही जानकारी यहाँ पे दोस्तों आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर जो होता है छंद किस धातु से बना है? तो छिद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना या प्रसन्न करना या आवरण या ढकना होता है। तो यहाँ पर जो होता है अक्षरों के निश्चित क्रम, वर्णों की संख्या, गणना आदि के आधार पर, यति, गति, तुक आदि के आधार पर जो नियोजित एक विशिष्ट रचना होती है उसको हम छंद कहते हैं। और छंद के जो प्रथम आचार्य थे वो पिंगल थे। और क्योंकि प्रथम आचार्य पिंगल थे तो इसलिए छंद शास्त्र को जो होता है
पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। आते हैं छंद के जो होता है अंग। छंद के अंग, छंद के जो प्रमुख अंग हैं इस प्रकार हैं। पहला होता है वर्ण और मात्रा। दूसरा होता है पद या चरण। नेक्स्ट होता है संख्या और क्रम। नेक्स्ट होता है यति। नेक्स्ट होता है गति। नेक्स्ट होता है छठा तुक। नेक्स्ट सातवां होता है लघु और गुरु। नेक्स्ट होता है दोस्तों आठवां गढ़। ये जो होते हैं छंद के जो हैं प्रमुख अंग हैं, इनको थोड़ा सा जो है हम इनके बारे में जान लेते हैं। वर्ण जो होते हैं, वर्ण और क्रम। वर्ण यानी जो अक्षर होते हैं, एक मात्रा वाले अक्षरों को जो होते हैं हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, एक अक्षर वाले मात्राओं को जो वर्णों को जो हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और उनमें जो लगने वाला जो होता है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व होते हैं और दीर्घ वर्ण होते हैं। और मात्रा यानी वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को जो होता है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो होता है वर्ण क्या होते हैं। वर्ण जो होता है एक अक्षर वाले, एक अक्षर या एक ध्वनि वाले, एक ध्वनि वाले अक्षरों को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व वर्ण और दूसरा होता है दीर्घ वर्ण। ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण होता है, यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं। और मात्रा होती है, यानी स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। यानी जो भी हम उच्चारण करते हैं, जैसे अ कर रहे हैं या क कर रहे हैं या ख कर रहे हैं, उनमें जितना जो समय लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे, मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि पद या चरण। पद या चरण। तो पद या जो चरण होते हैं पद या चरण। अब पद यानी कि जो होते हैं, कुछ जो छंद जो होते हैं प्रायः 4 चरणों में लिखे जाते हैं। छंद प्रायः कितने चरणों में, छंद प्रायः 4 चरणों में लिखे जाते हैं। और कुछ जो छंद होते हैं वह 2 ही चरणों में लिख दिए जाते हैं। ठीक है, छंद प्रायः 4 चरणों में लिखे जाते हैं। और पहले और तीसरे चरण को पहले और तीसरे चरण को विषम चरण, दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। पहले और तीसरे चरण को सम चरण कहते हैं। दूसरे और चौथे चरण को जो होता है
समचरण कहते हैं। और जो होता है कुछ जो छंद होते हैं दो ही चरणों में लिख दिए जाते हैं, जैसे दो ही पंक्तियों में लिख दिए जाते हैं, भले उसमें 4 चरण होते हैं, जैसे दोहा हो गया, सोरठा हो गया, वो भले ही 4 आपके जो है चरण में लिखे जाते हैं, लेकिन दो ही पंक्तियों में लिख दिए जाते हैं, तो प्रत्येक पंक्ति को जो क्या कहते हैं, दल कहते हैं। तो जो दो ही पंक्तियों में लिख दिए जाते हैं तो प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है संख्या या क्रम। संख्या या क्रम जो होता है, यानी कि वर्णों को जो गणना की जाती है, वर्णों की जो गणना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्णों या अक्षरों की जो गणना की जाती है उसे हम संख्या कहते हैं। और क्रम क्या होता है, लघु और गुरु वर्णों को सही क्रम में बैठाने को हम क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं। तो ये तीसरा था संख्या और क्रम, यानी वर्णों या अक्षरों की गणना को हम संख्या कहते हैं। और जो होता है क्रम, लघु और गुरु को यथा स्थान पर लगाने के जो है विधि को हम क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं। यति, यति का होता है छंद पढ़ते समय बीच में अल्प विराम के लिए रुकने के लिए, अल्प विराम समय के रुकने के लिए जो है जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं, यति कहते हैं, यति कहते हैं। नेक्स्ट है गति, यानी छंद जिस लय में पढ़े जाते हैं उसको हम गति कहते हैं। ठीक है, जैसे बंदव गुरपद पदुम परागा, सुरिच सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारू, समन सकल भय रिज परिवारू। तो जो उसके जो है एक गति होती है, छंदों को पढ़ते समय जो लय होता है, जो प्रवाह होता है, उसको हम गति कहते हैं। तुक, यानी कि वर्णों के जो है छंदों के जो अंत में जो समान वर्ण आते हैं उनको हम तुक कहते हैं। ठीक है, दोहा के, चौपाई के जो है और भी जो रोला होते हैं उनके चरणों के अंत में जो समान वर्ण आते हैं उनको हम तुक कहते हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर। तो यहाँ पे गर और लास्ट वाले पंक्ति में भी गर आ रहा है। तो जहाँ पर यानी कि अंत वाले वर्ण जब समान मिलते हैं तो उनको हम तुक कहते हैं, और तुक को ही छंद का प्राण भी कहते हैं। नेक्स्ट है लघु और गुरु। जो एक मात्रा वाले स्वर होते हैं उनको हम लघु कहते हैं। लघु जो होते हैं, लघु क्या होते हैं, अ, ई, उ और री। जो एक मात्रा या इससे जो निर्मित होने वाले जो वर्ण होंगे वो क्या कहे जाएंगे, लघु कहे जाएंगे। और जो गुरु होता है और इसका जो चिन्ह होता है लघु का, एक खड़ी पाई होती है। लघु का चिन्ह क्या होता है दोस्तों, एक खड़ी पाई होती है। दूसरा इसका होता है गुरु। गुरु यानी जिसमें वर्ण आते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। और जो अनुस्वार होते हैं, अनुस्वार भी क्या होते हैं, गुरु होते हैं। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं जो चंद्र बिंदु होते हैं वो लघु होते हैं, और जो अनुस्वार होते हैं वो गुरु होते हैं। या इससे या संयुक्त वर्ण के पहले वाला जो वर्ण होता है वो भी गुरु होता है। तो संयुक्त वर्ण के पहले का लघु गुरु माना जाता है, गुरु माना जाता है। यानी कि अगर संयुक्त वर्ण से पहले अगर कोई वर्ण होता है, अगर वो लघु है तो क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा। तो इस तरह से होता है लघु। और इसका जो चिन्ह होता है वह अंग्रेजी के यस का आकार का होता है। लघु का चिन्ह क्या होता है दोस्तों, एक खड़ी पाई होती है। और जो गुरु का जो होता है चिन्ह जो होता है वो अंग्रेजी के यस आकार का होता है। यानी जो अ, ई, उ, री या चंद्र बिंदु आ जाते हैं या उससे निर्मित वर्ण आते हैं तो लघु होते हैं। और जो आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ या अनुस्वार या संयुक्त वर्ण से जो पहले
के जो लघु होते हैं वो दोस्तों गुरु माने जाते हैं, और इसका जो चिन्ह होता है वह अंग्रेजी के यस का आकार का होता है। नेक्स्ट होते हैं गण। गण दोस्तों जो होता है, गणों की जो गणना की जाती है, गण जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। इसका एक सूत्र है, गण का जो होता है एक सूत्र है, 8वां जो था वो है गण। गण का जो है एक सूत्र है, यानी गणों की संख्या 8 होती है। इसका सूत्र है या माता राज भान, या माता राज भान सलगा। ये दोस्तों एक ही शिरोरेखा के अंदर है, यानी इससे जो होता है 8 गणों की रचना हो जाती है। वो 8 गण जो होते हैं, पहला है या माता, दूसरा है माता रा, तीसरा है ताराज, चौथा है राजभा, पांचवा है जभान, नेक्स्ट आपका है भानस, नेक्स्ट आपका है नस्ल, और नेक्स्ट आपका है सलगा। तो ये आपके 8 गण होते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये गणों की जो संख्या होती है, ये भी पूछा जाता है गणों की संख्या कितनी होती है, तो गणों की संख्या 8 होती है। इनकी जो मात्राएं होती हैं जैसे इस तरह से होती हैं। मातारा में क्या हो जाएगा, तीनों दो है डबल एस हो जाएंगे। ताराज में दोस्तों इस तरह हो जाएगा, राजभा में हो जाएगा जभान, भानस, भानस, नसल, सलगा। इस तरह से इसकी मात्राओं का भी जो होता है दोस्तों क्रम होता है। ये गणों की संख्या 8 होती है। अब आते हैं कि जो होता है, जो छंद होते हैं प्रमुखतः कितने प्रकार के होते हैं। जो आपके यूपीपी में आएंगे दोस्तों, तो आपके मात्रिक छंद से आने की जो संभावना होती है दोस्तों सबसे ज्यादा होती है। वर्णिक छंद में केवल वर्णों के जो है पूछ लेंगे कि वहां पे जो है इस वर्ण में कितनी जो मात्राएं होती हैं या इस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, लेकिन जो होता है मुख्य रूप से आपको जो होता है जो है छंद में पूछा जाता है कि जो होता है छंद में जो होता है कितने इसके प्रकार हैं, उन प्रकारों को हम देख लेते हैं। तो छंद के प्रकार, छंद जो होते हैं वैसे दोस्तों जो होता है 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आते आपके एग्जाम में 2 ही जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद, तीसरा होता है वर्णिक वृत्त छंद, वर्णिक वृत्त छंद, और चौथा जो होता है दोस्तों मुक्तक छंद। ये छंद कितने प्रकार के होते हैं आपके 4 प्रकार के, लेकिन जो मुख्य हैं आपके यही 2 मुख्य हैं, और उसमें भी दोनों में जो सबसे मुख्य है वह दोस्तों है मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद को देख लेते हैं। पहला यहां पे है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। यहाँ पे मात्रिक छंद जो होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। सममात्रिक छंद, दूसरा होता है
अर्धसम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद। तीसरा होता है दोस्तों विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। ये आपके जो होते हैं 3 प्रकार के यहाँ पे छंद होते हैं मात्रिक, सम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। सम मात्रिक छंद में जो होता है प्रत्येक चरण में जो मात्राओं की जो संख्या रहती है वह समान रहती है। सम मात्रिक छंद में प्रत्येक चरण में जो मात्राओं की संख्या जो होती है वो इक्वल होती है, बराबर होती है, समान होती है। अगर पहले चरण में जो है वही दूसरे चरण में होगा, वही तीसरे चरण में होगा, वही चौथे चरण में भी होगा। अर्धसम मात्रिक छंद जो होता है, जब हम आपको चरण अभी बता रहे थे तो चरण में जो होता है एक सम चरण होता है, एक विषम चरण होता है। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं, दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। तो अर्धसम में जो होते हैं पहले और तीसरे जो चरण होते हैं उनमें समान मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे जो चरण होते हैं उनमें समान मात्राएं होती हैं। विषम छंद जो होता है, विषम मात्रिक छंद जो होता है वह 2-2 छंदों को जोड़कर बनाया जाता है, जिसमें जो दोस्तों होता है छप्पय होता है और कुंडलियां होता है। तो यहाँ पर जो होता है हम बारी बारी से जो होता है देख लेते हैं। पहले सम मात्रिक छंद देखते हैं। पहला है मात्रिक छंद के अंतर्गत सम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद। तो सम मात्रिक छंद जो होता है जिस छंद में मात्राओं के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है उसे सम मात्रिक छंद कहते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे चौपाई, और रोला, तीसरा देखेंगे गीतिका, और नेक्स्ट देखेंगे हरि गीतिका। तो यहाँ पर दोस्तों जो होता है सम मात्रिक छंद के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, चौपाई देखेंगे, रोला देखेंगे, गीतिका देखेंगे, हर गीतिका देखेंगे। चौपाई जो होता है यानी कि चौपाई देख लेते हैं। चौपाई जो होता है यह सम मात्रिक छंद है। चौपाई जो होता है यह सम मात्रिक चरण है और इसके प्रत्येक चरण में जो होता है 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में जो होता है वो 16-16 मात्राएं होती हैं। और जो होता है अंत में जो होता है या तो गुरु होगा या तो दोनों लघु, यानी अंत में जो होता है या तो दोनों जो है अंत के वर्ण या तो गुरु होंगे या तो लघु होंगे। तो चौपाई के यानी इसके जो है प्रत्येक चरण में, चौपाई में 4 चरण होते हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु या लघु आता है। या तो दोनों गुरु होंगे या तो दोनों लघु होंगे, इस तरह से आते हैं। एक हम चौपाई को यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हनुमान चालीसा के ही चौपाई को देख लेते हैं जो है चौपाई। चौपाई में दोस्तों क्या होता है कि 4 चरण होते हैं। जैसे
रामदूत अतुलित बलधामा, अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, यानी महावीर विक्रम बजरंगी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा, धामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, सुतनामा। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, जैसे जय हनुमान है तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यहाँ पे मात्राओं को भी जोड़ लेंगे दोस्तों, 1 2 3 4, 4 2 6 7, 8 9 10, 10 2 12 और 12 4 16 मात्राएं जो होती हैं। इसी तरह दोस्तों दूसरे में भी आएंगी, तीसरे में भी जो मात्राओं की संख्या जो होगी वो 16 आएंगी, ठीक है। चौथे में भी जो है मात्राओं की जो संख्या होगी वह 16 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मात्राओं की जो संख्या होगी वह कितनी होगी दोस्तों, वह 16 होगी। नेक्स्ट जो होता है दोस्तों, दूसरा जो छंद होता है रोला होता है। रोला भी दोस्तों सममात्रिक छंद होता है, और रोले के जो है प्रत्येक चरण में जो होता है 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। रोला जो होता है यह सममात्रिक छंद है, यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है, यति होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, रोला भी जो होता है मात्रिक छंद होता है, सममात्रिक छंद होता है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। इसके देख लेते हैं दोस्तों एक उदाहरण जो होता है, नीलांबर परिधान, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, हरित पट पर सुंदर है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला, मुकुट मेखला रत्नाकर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह, तो दो ही लाइनों पे यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। अब दोस्तों यहाँ पे नीलांबर परिधान, परिधान हरित, हरित
पट पर सुंदर है। तो 2 2 4 2 6 2 8 3 11। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 11 हो गया। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, यहाँ पे दोस्तों 13 आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 13। तो यहाँ पर जो होती है मात्राओं की संख्या दोस्तों क्या होगी, नदियां प्रेम प्रवाह जो होता है, आगे की लाइन है बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। तो उसकी जो लाइनें होती हैं हर पंक्ति में आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 मात्राएं जो होती हैं आ जाएंगी। नेक्स्ट जो होता है आपका आता है गीतिका। गीतिका, गीतिका दोस्तों यह भी सममात्रिक छंद है। यह सममात्रिक छंद है। यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। 26 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और 14 और 12 पर यति होता है। यति होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। हे प्रभु आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को, शीघ्र सारे दुर्गुणों को, दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, हे यहाँ पर जो होता है प्रभु आनंददाता। आनंददाता 2 5 5 10 4 14, ठीक है। ज्ञान हमको दीजिए। 2 3 4 5 2 7 7 5 12। 14 और 12 जो होता है वह 26 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जो होता है गीतिका छंद में जो होता है प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 26 मात्राएं होती हैं। और जो होता है 14 और 12 मात्राओं पर जो होता है वह यति होता है। नेक्स्ट जो आता है आपका जो मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद में आता है, चौथा जो होता है गीतिका के बाद हरि गीतिका। हरि गीतिका, हरि गीतिका दोस्तों क्या होता है, यह भी सममात्रिक छंद होता है। यह सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। 16 और
12 मात्राओं पर यति होती है। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। तो यह भी क्या है दोस्तों, सममात्रिक छंद है। और इसके जो है प्रत्येक चरण में जो होता है 28 मात्राएं होती हैं और 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। तो इसके जो है प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों, 28 मात्राएं होती हैं और 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। यहां पर हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहां पर दोस्तों क्या है कि प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हैं, 16 और 12 मात्राओं पर यति है। तो कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। तो यहाँ पर 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ पे आ जा रहा है दोस्तों। आगे जो होता है 2 2 4 2 6 2 8 और 8 4 जो होता है दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 1 3 4 5 तो 7 7 2 9 और 9 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होता है 12 मात्राएं हैं, तो 16 और 12 मात्राएं हो जाती हैं दोस्तों, 28 मात्राएं हो जाती हैं। तो इस तरह से जो होता है चार जो आपके जो है सममात्रिक जो छंद थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। पहला था चौपाई, दूसरा था रोला, तीसरा है गीतिका और चौथा है हरिगीतिका। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, मात्राओं को याद रखना है दोस्तों। और जो होता है रोला के प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका में भी दोस्तों जो होता है प्रत्येक चरण में जो होता है वह 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 मात्राओं पर यति होता है। हरगीतिका भी सममात्रिक छंद है और इसके जो है प्रत्येक चरण में जो होता है 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल जो है इसका जो शेष पार्ट होगा हम लेकर आएंगे। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय हिंद।